अम्बरीष शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यां रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान परम भागवता नमामि। यत्सत्येन जगत्सत्यम् यत्प्रकाशेन भाति तत् यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। कान्ति शितामृषितनिन्दित शारदेन्दुर यत्रैकतो विलसिताङ्गमसिताङ्ग शोभां वृन्दावनेऽपि कृत यामुनगाङ्गसङ्गम् श्रीराधा मुकुन्द युगलं तदहं नमामि। जय राधे श्री राधे 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 श्री राधे
हरिशरणम सर्वेश्वर भगवान श्री सीताराम जी, श्री राधे श्याम जी, भक्त वत्सल शरणागत वत्सल भगवान के चरित्र के परम रसिक श्रोता श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज, युगल भक्त भगवान के चरणों में वंदन करके इस मंगलमय परिसर को जिनकी नित्य कृपा प्राप्त है, ऐसे पूज्य परम सद्गुरुदेव भगवान, उनके चरणों में वंदन करके हम सबको जिनका वर्तमान में आलोक मिल रहा है, प्रकाश मिल रहा है, जिनकी कृपा मिल रही है, ऐसे हमारे अत्यंत आदरणीय, पूजनीय, प्रातः स्मरणीय और जिनका सहज वात्सल्य मुझ बालक को प्राप्त होता है, ऐसे पूज्य श्री गुरुजी महाराज को प्रणाम करके स्वामी जी महाराज, स्वामी डॉक्टर श्री दिनेश्वरानंद जी महाराज के चरणों में वंदन करके इस संपूर्ण परिकर को जो सुव्यवस्थित तरीके से संचालित कर रही है बहन शिवाजी को भी हमारा राम राम प्रणाम, आचार्य जी के चरणों में वंदन और संगीत के जो उपासक बैठे हैं आप सबको राम राम, और आप सभी भक्तों के हृदय में बैठे ठाकुर जी को हमारा प्रणाम। आज बहुत महत्व दिन है। देखो, आज श्री राधा अष्टमी का महत्व पर्व है, बहुत बड़ा उत्सव, और श्री स्वामी जी ने तो हमको खींच लिया। आज का जो अवसर बना है ये श्री स्वामी जी की कृपा से बना है। मैं कई जगह जाता हूं तो बोलता हूं कि संसार में बहुत सारा काम आपका धन के बल से हो जाएगा, धन बड़ा बल है। कुछ काम ऐसे हैं जो धन नहीं कर पाएंगे, वो शरीर करेगा, वो तन के बल से होगा, और कुछ काम ऐसा है जहां ना धन चलेगा ना तन चलेगा, वहां बुद्धि चलेगी, वो अपनी विद्या के बल से होगा। लेकिन आज इस ब्रह्म ऋषि आश्रम के दिव्य परिसर में हम लोग जो आनंद ले रहे हैं, जो हमको भगवान की कृपा मिल रही है, ये भगवान की कृपा ना तो धन से मिल सकती है, ना ही शरीर के तन के बल से मिल सकती है, और ना बुद्धि के बल से मिल सकती है। ये तो जब मिलेगी, जिसे मिलेगी, जहां मिलेगी, केवल राधा रानी के कृपा के बल से मिलेगी। जब राधा जी कृपा करेंगी तब ये अवसर मिलेगा कि हम उनके उत्सव में सम्मिलित हो सके। मेरा महत सौभाग्य है आज श्री राधा तत्व के विषय में हमको चर्चा करने का अवसर मिला। हम बहुत विनम्रता से कहें, राधा और कृष्ण ये दो नहीं। कई लोग हमसे कहते हैं महाराज जी भगवान ने विवाह रुक्मिणी से किया और प्रेम राधा से किया, ऐसा क्यों? कई लोग बोलते, तो हम उनसे कहते हैं कि भाई विवाह के लिए दो की आवश्यकता है। राधा और कृष्ण दो है ही नहीं, राधा और कृष्ण तो एक ही है। हम आपसे पूछते हैं, आपका शरीर और आपकी शक्ति ये दो है या एक है? बिना शक्ति के शरीर काम करेगा? हम लोग क्या बोलते हैं, आज बड़े थके हुए हैं, आज हमारी शक्ति नहीं है काम करने की। तो शक्ति के बिना हमारा शरीर काम नहीं कर सकता, तो बिना शक्ति के शक्तिमान भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। तो स्वामी जो राधा है वो हमारे ठाकुर जी की आह्लादनी शक्ति है, लीला का वर्धन करने में लीला सहायिका है।
श्री कृष्ण जब लीला पुरुषोत्तम बन के पधारते हैं तो उन लीला पुरुषोत्तम को लीला करने का सामर्थ्य देने वाले श्री राधा। और मैं बहुत अधिक ना बोलूं तो मैं यह कहूंगा कि श्री कृष्ण का अवतार क्यों हुआ। श्री कृष्ण का अवतार तो केवल राधा जी की उपासना करने के लिए, बस। श्री कृष्ण अवतार लेते ही इसलिए हैं कि वो श्री राधा की उपासना कर सके। और देवता होंगे जो यत्र तत्र देखते होंगे, हमारो ब्रज को ठाकुर तो महाराज स्वामी जी के चरणन की सेवा करें। रहीम दास जी कहते हैं, जिस ब्रह्म को वेदों में ढूंढा, पुराणों में ढूंढा, जिसे साधकों ने नित्य ध्यान सिद्ध अवस्था में प्राप्त किया, योगियों ने योग के द्वारा जिसकी अनुभूति प्राप्त की, मनीषियों ने मनन कर कर जिन परमात्मा का आभास स्वीकार किया, वो भगवान जो ध्यान गम में नहीं है, जो मनन में आने वाले नहीं है, वो ब्रज में कहां मिले। रहीम दास जी कहते हैं, रसखान जी कहते हैं कि बैठो पलोटत राधिका पाए, ओ देखो सखी वह कुंज कुटीर में, देखो पलोटत राधिका। वो कुंज कुटी में स्वामी जी के चरणों का पाद संचालन कर रहे हैं। स्वामी जी है, भगवान की आराधनी शक्ति है। श्री कृष्ण यदि लीला रूपी अवतार के फल हैं तो उस फल का मूल स्वामी जी। एक वृक्ष होता है, ट्री, पेड़, उस वृक्ष में सबसे पहले जड़ होती है, फिर वृक्ष होता है, फिर उसमें डाल होती है, फिर पत्ते होते हैं, और फिर बाद में सबसे आखिरी में क्या आता है, फल आता है। तो भगवान लीला पुरुषोत्तम है, वो लीला रूपी फल प्रदान करने के लिए अवतार ले रहे हैं, है ना। श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, वो लीला करते हैं धरातल पर आकर, लेकिन फल तो बाद में आएगा। पहले कौन आएगा? जड़ के बिना फल हो सकता है क्या? इसीलिए 2 वर्ष पहले राधा रानी का प्राकट्य हुआ। पहले जड़ पधारी, फिर श्री कृष्ण की लीला की भूमिका बनी, और फिर फल रूप में श्री कृष्ण पधारे। श्री कृष्ण तो लुब्ध मधु, मधु समझते हैं आप लोग? भंवरा समझते हैं? भंवरा जैसे ही पुष्प में रस होता है तो कोई भौरे को निमंत्रण देने जाता है क्या कि चलो भैया फूल तैयार हो गया? कोई जाता है निमंत्रण करने, इनविटेशन देने के लिए? कोई नहीं जाता है। पुष्प में रस आया, उस रस के आस्वादन के लिए भंवरा स्वतः पहुंचता है। श्री स्वामी जी रस रूप है, और श्री कृष्ण उस स्वामी जी के रस का आस्वादन करने वाले लुब्ध मधु। आज भी हमारे ब्रज में महाराज लीला की सच्ची घटना बता रहा हूं आपको। रास लीला में एक ब्रजवासी बालक को जब श्री कृष्ण का स्वरूप बनाया गया, और जैसे ही उन्होंने मुकुट काचनी का श्रृंगार धारण किया, जैसे ही लकुट को धारण किया, जैसे ही बंसी को धारण किया, और लीला चल रही थी, राधा मुख चंद्र चकोर मेरे नैना, पद गा रहे थे ब्रजवासी। राधा मुख चंद्र चकोर मेरे नैना। एक सामान्य 8 साल का बच्चा, वो श्री कृष्ण का अभी स्वरूप बना है लीला में, और उस लीला में श्री कृष्ण का रूप लेकर जब लीला स्वरूप श्री कृष्ण ने उस पद को सुना,
राधा मुख चंद्र चकोर मेरे नैना विभल हो गए, नेत्रों से अश्रु बहने लगे। वो बालक महाराज वो विक्षिप्त जैसा राधा 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 करते करते विभल हो गए। सब विचार करने लगे कि इस बालक को क्या हो गया। ये 8 साल का बच्चा जो राधा तत्व को जानता भी नहीं, अभी केवल कृष्ण का स्वरूप धारण किया और कृष्ण का आवेश उसके हृदय में आ गया, और मानो जैसे श्री कृष्ण निरंतर स्वामी जी का चिंतन करते हो, ऐसे उस बालक में श्री राधा का आवेश हुआ। राधा मुख चंद्र चकोर मेरे नैना, जैसे चकोर चंद्रमा की ओर टकटकी लगा के देखता है, वैसे ही स्वामी जी के दर्शन के लिए विह्वल वह बालक कभी रोता, कभी नेत्रों से अश्रु प्रवाह करता, मूर्छित होकर गिर गए। लोगों ने विचार किया इस बालक को कैसे होश आएगा, कैसे चेतना आएगी। उस काल में वहां विराजमान एक संत ने कहा, ये श्री कृष्ण के आवेश में श्री राधा रानी के विरह की अवस्था में मूर्छित हुए। जितने लोग बैठे हैं सब लोग राधा नाम का कीर्तन करो। और ये सच्ची घटी घटना है। 3 घंटे तक ब्रज में अपनी ब्रजेश्वरी राधा रानी के नाम का अखंड कीर्तन हुआ। राधा 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 राधा। जब श्री राधा के नाम का अखंड कीर्तन हुआ तो 3 घंटे बाद जाकर वो बालक प्रकृतिस्थ हुआ, उसको होश आया। मानो राधा नाम से ही भगवान को पोषण मिलता है। कोई इनके सामने जाके और राधा राधा कह दे तो भगवान बड़े जी जीते हैं। हमारे ब्रज में कृष्ण जन्माष्टमी से ज्यादा तो राधाष्टमी की धूम होती है। श्री राधा अद्भुत है। श्री राधा की कथा भगवान की पटरानियां सुनती हैं। हम लोग चले द्वारिका, यहीं से बैठे बैठे द्वारिका में भगवान की पट्ट महिषियों ने, भगवान की 16,108 पटरानियों ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु जो गोपियों को आपने रास का सुख दिया, हम क्या रास के अधिकारी नहीं है? हमको रास में प्रवेश कराओ, हमको रास का सुख दो। और हमारे प्रभु ने द्वारिका के एक क्रीड़ांगन में, एक आंगन में उन समस्त पटरानियों को, पट्ट महिषियों को लेकर रास करने का मन बनाया। सारी रानियां सज धज के आ गई, सुंदर आभूषण पहनी है, लहंगा फरिया पहन के सब रानी पटरानी आ गई। श्री कृष्ण ने बंसी को देखा, प्रयास किया है बंसी का नाद करूं, लेकिन जैसे ही बंसी को हाथ में लिया, अपने अधरों पे रखा, भगवान के नेत्र सजल हो गए। श्री कृष्ण उदास हो गए। श्री कृष्ण ने मुरली को रख दिया, बैठ गए। भगवान की पटरानियों ने कहा, प्रियतम क्या हम रास का अनुभव नहीं कर पाएंगे? श्री कृष्ण ने कहा, देवियों आंगन आप पवित्र कर सकती हो, आप श्रृंगार कर सकती हो, आप आ सकती हो, लेकिन रास बिना रासेश्वरी की कृपा के संभव नहीं है, बिना राधा की कृपा के संभव नहीं है। जब यह बात प्रियतम से सुनी तो पटरानियों को लगा कि हमको राधा तत्व को जानना है। तो राधा तत्व को सुनने का सबसे पहला प्रयास भगवान की पटरानियों ने किया, और राधा तत्व का प्रवचन भगवान की माता रोहिणी ने किया। भगवान की माता रोहिणी, क्योंकि रोहिणी एक ऐसी देवी है जिन्होंने भगवान की संपूर्ण लीला देखी। भगवान की 3 प्रधान लीलाएं बटी। पहली गोकुल और वृंदावन की लीला,
अच्छा, जो गोकुल वृंदावन के साक्षी थे वो मथुरा नहीं गए। दूसरी लीला मथुरा में हुई, 11 वर्ष 54 दिन तक भगवान वृंदावन में रहे, फिर वहां से मथुरा पहुंचे। और मथुरा में जो लोग थे वो द्वारिका नहीं है, द्वारिका का अलग परिकर था। वहां 16,108 भगवान की पट्ट महिषियां थी। तो 3 अलग अलग परिकर थे, लेकिन एक ऐसी मां है भगवान की जो पहले दिन से भगवान की लीला की साक्षी है। वृंदावन गोकुल की लीला में भी रोहिणी जी हैं। जब भगवान मथुरा आए तो रोहिणी जी को मथुरा ले आए, और जब द्वारिका गए तो द्वारिका ले गए। तो भगवान की संपूर्ण लीला भगवती रोहिणी ने देखी है। इसलिए भागवत के 10वें स्कंद में सुखदेव जी कहते हैं, रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता। रोहिणी जी को महाभाग्यशाली कहा, महाभागा, क्योंकि संपूर्ण लीला का दर्शन करेंगे। उन रोहिणी जी के पास पूरी पटरानियां आ गई और बोली, मैया हमको राधा तत्व का विषय बताइए, राधा तत्व का विवेचन करिए, कौन है राधा? हमको लगता है राधा प्रेयसी है। एक बोली, नहीं, हमको लगता है राधा हमारे ठाकुर जी की आराध्या है। श्री कृष्ण राधा की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, क्योंकि प्रेयसी तो श्री कृष्ण नारायण है, तो नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी है। लेकिन लक्ष्मी अलग दृष्टि में देखी जाती है। वैकुंठ में लक्ष्मी क्या करती है? भगवान शेष सैया पे लेटे हैं और लक्ष्मी जी क्या कर रही है? तो भगवान स्वामी है, लक्ष्मी जी सेविका है। जो सेवक होता है वो पैर दबाता है, स्वामी लेटता है। लेकिन ब्रज में तो उल्टा ही दर्शन है। ब्रज में तो राधा जी लेटी है और ठाकुर जी पैर दबा रहे। तो अर्थात स्वामी फिर स्वामी राधा हुई, ठाकुर जी सेवक हुए, दास हुए। फिर तो ये दर्शन है। तो हमको तो लगता है राधा भगवान की आराध्या है, उपास्या है। देखो, भगवान से 3 प्रकार से प्रेम हुआ श्री कृष्ण के चरित्र में। एक भगवान की प्रेमिका है कुब्जा, मथुरा में मिली। एक भगवान की प्रेमिका है पटरानिया है, और एक भगवान की प्रेमिका गोपिका है राधा रानी। कुब्जा चाहती है कि मैं भगवान से प्रेम करूं तो भगवान मुझे सुख प्रदान करे, मुझे भी सुख हो। जब आप भगवान से कुछ चाहे तो आपको लगेगा ये भगवान से लेन देन वाला व्यवहार जो है ना, ये 20 यूरो ले लो और हमारी भगवान फैक्ट्री चालू हो जाए। कोई आएगा, नहीं, ये 100 यूरो हमने चढ़ा दिया, अब हमारा मकान बन जाएगा। तो ये जो लेन देन का व्यापार है, ये कुब्जा वाला व्यापार, ये कुब्जा वाला प्रेम है। भगवान की जो पट्ट महिषियां हैं वो चाहती हैं कि भगवान को भी सुख मिले लेकिन हमें भी सुख मिले। कुब्जा तो चाहती भगवान को मिले ना मिले, हमें सुख जरूर मिले। भगवान की पत्नियां चाहती है भगवान भी सुखी हो, हम भी सुखी हो। लेकिन गोपियां ये नहीं चाहती। गोपियां चाहती हैं हमको भले ही कष्ट मिले, हमको भले ही दुख मिले, लेकिन हमारे प्रियतम को दुख नहीं मिलना चाहिए। वो एक कथा आती है, आपने सुना होगा। नारद जी को भगवान ने प्रेम का दर्शन करा। एक बार ठाकुर जी ने लीला कर दी द्वारिका में। ठाकुर जी ने कहा हमारा सिर में दर्द हो रहा है। सारी भगवान की पटरानियां व्याकुल हो गई, भगवान के सिर में दर्द। अब भगवान के सिर का दर्द कैसे जाएगा? नारद जी ने कहा भगवान से जो प्रेम करता है वो अपने पैरों की धूल दे दे, दर्द चला जाएगा। पटरानियां बोली, हम अपने पैरों की धूल देंगे, हमको नरक भोगना पड़ेगा, हम तो नहीं देंगे जी। प्यार तो करते हैं, प्रेम तो करते हैं, लेकिन धूल नहीं देंगे। सबसे पूछा, सबने मना कर दिया। तब नारद जी ने पहुंचे
वृंदावन और गोपियों से कहा कि द्वारिका में श्री कृष्ण के सिर में दर्द हो रहा है। कैसे दूर होगा? कोई प्रेम करने वाला अपने पैरों की थोड़ी रज दे दे, थोड़ी मिट्टी दे दे। गोपियां बोली भर भर की ट्रॉली ले जाओ, हम देते हैं। नारद जी बोले नरकों में सड़ना पड़ेगा, तुमको पता है भगवान को अपने पैरों की धूल चढ़ाओगी। गोपियों ने रोते हुए कहा नारद जी एक जन्म नहीं, हम करोड़ जन्मों तक नरक में रहने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम अपने प्रियतम के सिर में दर्द एक मिनट भी सहन नहीं कर सकते। हम करोड़ जन्मों तक नरक का वास स्वीकार करते हैं, लेकिन प्रियतम को कष्ट नहीं स्वीकारते। ये है राधा, ये राधा तत्व। राधा अद्भुत तत्व है। आज श्री राधा अष्टमी का महत्व है। राधा जी का प्राकट्य और उस प्राकट्य को लेके शास्त्रों में कई कथाएं हैं, अलग अलग पुराणों में अलग अलग रूप से वर्णन है। पद्म पुराण में तो जैसे जानकी जी का प्राकट्य हुआ है, ऐसे राधा जी का प्राकट्य। महाराज पूर्व जन्म में सूर्यवंश के एक राजा हुए नृग। नृग नाम के राजा की कथा सुनी है आपने? बड़े दानी थे महाराज नृग, राम जी के पूर्वज, श्री राम के पूर्वज सूर्यवंश के। उन नृग ने महाराज इतनी गायों का दान दिया था कि वो स्वयं कहते भागवत के 10वें स्कंद में कि पृथ्वी के धूल कणों को गिना जा सकता है, आकाश के तारों को गिना जा सकता है, लेकिन मैंने जितनी गायों का दान किया है गिन नहीं सकते। इतनी गाय दान की उन्होंने, गोदान किया। उन नृग के पुत्र हुए महाराज सुचंद्र, और इन सुचंद्र की पत्नी थी जो पितरों की कन्या थी, उनका नाम था कलावती। इन सुचंद्र और भगवती कलावती ने बड़ा दीर्घ काल तप किया, और तप कर कर इन्होंने प्रसन्न किया भगवान को, और भगवान से चाहा कि प्रभु हमें आपकी आह्लादनी शक्ति का बाल रूप में सेवा करने का सुख मिले। तो ठाकुर जी ने कहा कि हम द्वापुर में लीला करने पधारेंगे, तो द्वापुर में आप वृषभान नाम के गोप बनेंगे और आप कीर्ति नाम की कन्या बनेंगे, और आपके यहां सर्वेश्वरी, रासेश्वरी, ब्रजेश्वरी, कृष्ण प्रिया श्री स्वामी जी राधा रूप में प्रकट होंगे। वृषभान बाबा द्वापुर में प्रकटे, और उन्होंने भी महाराज जनक के जैसा यज्ञ किया। यज्ञ में भोर का समय था, भोर के काल में यज्ञ भूमि का शोधन होना था, तो सोने का हल बनाया और स्वर्ण का हल बनाकर महाराज वृषभान भगवती कीर्ति के साथ भूमि का शोधन कर रहे थे। उस शोधन करते समय एक मध्य कुंड स्थल पर बहुत बड़ा स्वर्ण रजित सिंहासन अष्ट सखियों के साथ प्रकट हुआ, और नित्य किशोरी श्री राधा, उन्होंने दिव्य दर्शन महाराज वृषभान और भगवती कीर्ति को दिए। भगवती राधा ने कहा पूर्व जन्म के वचन के अनुसार मैंने आपको आज दर्शन दिया है। अब इस यज्ञ की पूर्णता के बाद भाद्रपद अष्टमी को ब्रह्म मुहूर्त में जब आप ब्रह्म सरोवर के निकट जाएंगे, इस सरोवर के पास, तो वहां आपको मेरी प्राप्ति होगी। भादों के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को महाराज वृषभान ने भोर ब्रह्म मुहूर्त में तालाब के किनारे आए, तो एक सुंदर नील कमल के ऊपर
अत्यंत गौर लावण्य युक्त कन्या, जिनके एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों सूर्यों का तेज था, ऐसा उनका अलौकिक विग्रह नन्ही सी लाली को देखा। उन्होंने हाथ में लिया, जैसे ही हाथ में लिया ब्रह्मानंद में निमग्न हो गए, नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो गए, अपनी पत्नी की गोद में दिया। माता कीर्ति ने जैसे ही गोद में स्वीकार किया, उनके पयोधरों से प्रेम समुच्छलित होने लगा, दूध की धार बहने लगी, नेत्र आंसुओं से भर गए, हृदय से लगा लिया और चारों ओर महाराज पूरे ब्रज में बधाइयां बजाई जाने लगी, बधाई गाई जाने लगी। तब से श्री राधा अष्टमी का महत पर्व ब्रज में मनाया जाने लगा। देखो, राधा अष्टमी के व्रत की भी बड़ी भारी महिमा है। शास्त्रों में लिखा है कि 1000 बार निर्जला एकादशी आ जाए। कितनी बार? 1000, और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, मतलब कितना हो गया? 1 लाख हो गया, मतलब 10 मिलियन। इतनी एकादशी निर्जला, और ऐसी फलाहार वाली नहीं, निर्जला मतलब निर्जला नहीं, तो अब तो व्रत में फुल आहार होता है, फलाहार नहीं होता है। हाँ, और हमने देखा व्रत के दिन ज्यादा पाते हैं लोग, वैसे सामान्य दिनों में कम पाएंगे, लेकिन व्रत के दिन ज्यादा खाएंगे। अच्छा, भूख भी ज्यादा लगती है व्रत के दिन, क्योंकि मेंटली प्रिपेयर होते हैं कि हमारा व्रत है, तो पहले से हमको लगता है कि व्रत है तो ज्यादा पाना है। ऐसी 10 मिलियन एकादशी कोई कर ले और एक राधाष्टमी का व्रत कर ले, बराबर। शास्त्रों में लिखा है कि 10,000 कन्याओं का कोई कन्यादान करे, उससे जो पुण्य मिलता है वो पुण्य एकमात्र राधाष्टमी के व्रत से मिलता है, एकमात्र राधाष्टमी के व्रत से। तो ये अद्भुत महत् पर्व है। आज इतना विशेष दिन है, आप सोचिए श्री स्वामी जी महाराज की कितनी बड़ी आप सब पे कृपा है कि इस हॉलैंड की भूमि में आपको आज का उत्सव मनाने का अवसर मिल रहा है। ये बिना स्वामी जी के पुरुषार्थ के संभव नहीं है। ये उन गुरुदेव ने कितनी कृपा की है आप पर कि उस कृपा के फलरूप आपको ये महत् उत्सव मनाने का अवसर मिल रहा है। ये उनकी कृपा है। राधा अष्टमी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। आज राधा जी के प्रेमावेश में बोले गए ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक घटना घटी है। श्री कृष्ण को राधा जी का आवेश हो गया, राधा भावित हो गए। आवेश समझते? राधा जी के नाम में, लीला में डूब गए। श्री कृष्ण समझने लगे कि मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं राधा हूं। और श्री कृष्ण जब राधा बन गए तो अब राधा बन गए तो राधा को खोजते, अब स्वयं राधा बने, खुद खोज रहे हैं। तो राधा प्रेम व्याकुल हृदय से श्री कृष्ण ने श्री राधा जी के 16 नाम लिए। पुराण में लिखा है, जो इन 16 नामों को एक बार भी विधिवत ले लेता है, श्री कृष्ण कहते हैं मैं उसे इसी जन्म में इन्हीं नेत्रों से अपनी लीला का साक्षात दर्शन कराता हूं। ये भगवान ने वचन दिया। तो एक बार ये अवसर हमारा बना है, तो एक बार आइए हम लोग भी आर्त भाव से पुकारें। श्री कृष्ण ने सबसे पहले कहा, हे राधा, आप लोग भी गाइए, हे राधा। दूसरा नाम लिया, हे रासेश्वरी।
हे रास वासिनी, चौथा नाम लिया हे रसिकेश्वरी, रसिकों की आराध्य। पांचवा नाम लिया हे कृष्ण प्राणाधिका, श्री कृष्ण अपने प्राणों से भी अधिक से प्रेम करते हैं। हे कृष्ण प्राणाधिका, प्राणों से भी ज्यादा, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेम तो प्राणों से किया जाता है। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सबसे ज्यादा प्राणों से प्रेम होता है। हमने देखा लोग बात कहते हैं हम साथ जिएंगे साथ मरेंगे। हमारे इंडिया में ना एक बार एक पति पत्नी नए दंपति हस्बैंड वाइफ, वो अभी शादी हुई उनकी, वो जा रहे थे हाथ में हाथ डाल के, और पीछे से कुत्ता पड़ गया पीछे उनके। कुत्ता पीछे पड़ा तो हस्बैंड इधर भागा, पत्नी इधर भागी, और कह रहे थे साथ जिएंगे साथ मरेंगे, लेकिन कुत्ता ने साथ छुड़ा दिया उनको। तो सबसे ज्यादा प्रिय तो प्राण है, प्राण से ज्यादा प्रिय कुछ भी नहीं। तो श्री कृष्ण अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रिय जिसको प्रेम करते हैं। हे कृष्ण प्राणाधिका, छठवा नाम हे कृष्ण प्रिया, जो कृष्ण को अति प्रिय है। सातवां नाम हे कृष्ण स्वरूपिणी, हे कृष्ण वामांग संभूता, हे परमानंद स्वरूपिणी, हे कृष्णा, हे वृंदा, हे वृंदावनी, हे वृंदावन विनोदिनी, हे चंद्रावती, हे चंद्रकांता, हे शतचंद्र निभानना। ये 16 नाम श्री कृष्ण ने अपने हृदय से राधा आवेश में लिए, और जब प्रकटित हुए तो उन्होंने कहा कि इन 16 नामों को जो व्यक्ति एक बार आर्त भाव से लेगा, सच्चे मन से, उसे मेरा दर्शन जरूर। तो आज राधा अष्टमी के दिन हम लोगों ने श्री स्वामी जी के इन नामों का स्मरण किया, खूब आनंद हुआ। 7 बजे से मेरी हनुमान जी की कथा, अभी 7 दिन तक मैं श्री हनुमान जी की कथा के लिए इंदौर में वहाँ यज्ञ चल रहा है हनुमान जी का, इंदौर में, हाँ इंदौर। तो वहाँ हनुमान जी की कथा चल रही है, हनुमान चरित्र। तो आज वहाँ राधाष्टमी का भी उत्सव है और हनुमान जी का भी जन्म है। आज हनुमान जी के जन्म की कथा भी वहाँ होनी है। तो 7 से 9:30 तक वहाँ कथा होती है, 9 बजे तक, और यहाँ से जाने में भी समय लगेगा। और हमारी बहन ने हमसे कहा था, जब हम आए थे तो अपनी शिवाजी बहन ने कहा कि हम 3 बजे तक उत्सव करेंगे, उत्सव के बाद फिर आरती और हमारे संगीतकारों को भी कहीं भ्रमण आगे जाना है, तो बोले आप 3 बजे तक कथा करिएगा। तो 3 तो बज गया है, बोलना तो बहुत कुछ था लेकिन समय ऐसे निकल गया। तो आइए एक बधाई गाने, क्योंकि वो जन्म का अर्थ ही क्या जहाँ बधाई ना हो है? तो लेकिन बधाई ऐसे नहीं होती, बधाई 3 प्रकार से होती है।
गाएंगे हम, बधाई गाई जाती है, बधाई बजाई जाती है और बधाई नाची जाती है। तो देखो गाने का काम तो हम कर देंगे, बजाने का काम वो लोग कर देंगे, और वो तीसरा वाला काम आपको ही करना है। और चौथा काम होता है बधाई दी जाती है। तो आइए हम लोग यही इस आंगन को बरसाना बना है और वृषभान बाबा के यहाँ बधाई हो रही है। मेरे साथ गाएं। अरे वृषभानु गोप के द्वार बधाई बाज रही, 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 हाँ बधाई बाज रही, बधाई बाज रही।
आज रविवार को हम लोगों ने श्री राधा अष्टमी का महद उत्सव मनाया और श्री गुरुदेव भगवान की आज्ञा से
और हमारी प्रिय बहन श्री शिवाजी के पवित्र संचालन में अगले रविवार में कितना तारीख 7 सितंबर को अगले रविवार 1 बजे से भजन कीर्तन और 2 बजे से 4 बजे तक, 2 बजे से 3 बजे 4 बजे। अब आप लोग बताइए 3 तक या 4 तक? हाँ तो ठीक है। तो 2 से 4 बजे तक हम महादेव के चरित्र को, श्री शिव बाबा के चरित्र को कहेंगे। तो अगले रविवार हम लोग आपका पुनः दर्शन करेंगे, पुनः आपसे मिलेंगे। आप भी आना और साथ में लेके आना और लोगों को बताना कि अगले संडे शिव बाबा का चरित्र होगा। तो शिव बाबा के चरित्र के लिए हम लोग यहाँ बैठेंगे, आप सबसे मिलेंगे, खूब सुंदर सुंदर भोले बाबा का कीर्तन करेंगे, भजन गाएंगे और आनंद से उत्सव मनाएंगे, है ना। अभी आगे के उत्सव के लिए हम बहन को समर्पित करेंगे। Hallelujah.
त्वमेव त्वमेव शरणं मम देव देव तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः 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 सर्वादिषु शान्तिर्भवतु। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय उमापति महादेव की जय श्री गणेश भगवान की जय श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय मां जगत जननी वैष्णवी मैया की जय श्री राधे कृष्ण भगवान की जय सतगुरुदेव भगवान की जय सत्य सनातन धर्म की जय धर्म का प्राणियों में सद्भाव विश्व का गौ माता की जय गंगा माता की जय गीता माता की जय गायत्री माता की जय नमः पार्वती पते आइए हम सभी श्री राम की कृपा भगवान कृष्ण की स्नान करेंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणं भव कंज लोचन कंज मुख कंज पद कंज पगनित अमित छवित नीरं सुंदरं भक्तिमानौ दरिद्ररुचि सुखि नमोविगणक सुतावरं भक्तिहीन बन्धु दिनेश दानव दैत्यवंश निकन्दनं रघुवन्दनानन्द कंद कौशल चन्द्र दशरथ नन्दनं श्रीमुकुट कुण्डल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणं आजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम् इति भरति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम् मम हृदय कांच निवास कुरु कामादि फलदयकंजनम् अनुध्यायि राजेव विनयि सोबर ससज सुंदर सावरो करुणानिधान सुदान शील सदैव जानक रावरो तेहि भांति गौरी शीस सुनिसि सहित हिय हर्षित बलि तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन